नुकसान हुआ, उसी से उनको ये सबक आया, समझ आई कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होते, हमारे कारकुन, हमारे साथी जो बददिल होके मुख्तलिफ जमातों की तरफ देख रहे हैं, वो वापस हमारी तरफ नहीं आएंगे। एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और गिराने का ठेका वापस ले रही है और एमक्यूएम को हम कन्विंस कर रहे थे कि जनाब आपके जो मुतालबात हैं वो बहुत ज्यादा इस पे कोई असर नहीं हुआ कि अब वो इस मामले में अगर बायकाट करके बैठ गए हैं तो वो सब्र करें। अभी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है ताज़ा तरीन एमक्यूएम के रहनुमाओं की, वो ये कहते हैं कि एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और गिराने का ठेका वापस ले रही है। एमक्यूएम का ये इलेक्शन का बायकॉट क्या ये पीडीएम की नाकामी नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम आपके साथ है? की गुजारिश ये है कि एमक्यूएम का हमारे साथ जो हुकूमती इत्तेहाद था वो उसके जो कुछ शरायत या कुछ बातें थी वो तय हुई वो तो उस पर तो अमल दरामद हो गया। अब जो लेटेस्ट कजिया आया वो था हल्का बंदियों का। हल्का बंदियां सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं है, हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और उसके ऊपर एतराज़ भी अगर कोई था तो वो फिर उसके लिए फोरम मौजूद है। पहले इलेक्शन कमीशन है, फिर उसके बाद आला अदालतें हैं। जो फोरम इस्तेमाल किए गए, अगर वहाँ से रेमेडी उस तरह नहीं आई तो ये मुतालबा था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन इलेक्शन को रोक दे। हमने कहा भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमने 15 को इलेक्शन कराना है एज शेड्यूल्ड। उसके ऊपर हम पे तो बड़े इल्ज़ामात भी लगे, आपके इल्म में है कि बड़े इल्ज़ाम लगे, बल्कि इस हद तक कहा गया है कि जी पीपल्स पार्टी इलेक्शनों से भाग रही और फरार चाहती है, पता नहीं क्या क्या। और हमारे लिए बड़ा आसान काम था कि हम अगर फरार चाह रहे थे और हमारा एक बड़ा इत्तेहादी जो है, जो कि सिंध का इत्तेहादी नहीं है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी है, वो जमात कह रही है कि जी आप इलेक्शन पोस्टपोन करके हल्का बंदियां कराएं और हम इस जवाब को इस्तेमाल करते हैं। हमने नहीं किया, लेकिन हमने उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कोशिश भी की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी। अब उस पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी या पीडीएम उसको एड्रेस करने की पोजीशन में थी या नहीं। अगर हम इसको एड्रेस कर सकते थे और नहीं किया जान सकते तो हमें कह दीजिए। अदरवाइज हमारे उन दोस्तों ने, क्योंकि वो खुद अब बड़े अरसे के बाद इकट्ठे हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पे एमक्यूएम को, जो अच्छा अमल है, लेकिन अब उनको इस फौरी तौर पे तो इस इलेक्शन के अंदर वो प्ले अप नहीं कर सकते थे सारे इत्तेहाद को, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। लिहाजा उन्होंने जो फैसला किया है वो उस अपने हालात को मद्देनजर रख के किया। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ जी। कायरा साहब, ये फरमाएं कि ये काम जो आपने 2 दिन पहले किया इलेक्शन से, हल्का बंदियों की तब्दीली का नोटिफिकेशन, ये आप कोई महीना पहले कर लेते, 15 दिन पहले कर लेते तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था? इरशाद साहब, उस पर एक स्टेक होल्डर कोई पीपल्स पार्टी नहीं है खाली, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज़रूर है, वहाँ पे जमात इस्लामी भी है, वहाँ पे पीटीआई भी है, वहाँ दीगर जमातें भी हैं, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ये सोच थी कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और एमक्यूएम को हम कन्विंस कर रहे थे कि जनाब आपके जो मुतालबात हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर कोई असर नहीं हुआ जिस तरह वो कह रहे हैं कि सारी हल्का। हो सकता है कुछ हल्के ऐसे हों, लेकिन हल्का बंदियों में हमारा रोल नहीं था, इलेक्शन कमीशन का रोल था। सो ये कहना कि हम पहले कर लेते शायद बेहतर होता, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पे कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सही है। अभी ये फरमाएं कि अब एमक्यूएम जिस तरह की बात कर रही है, रात तो खैर उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन का बायकाट किया कि जब हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे वजारतों से इस्तीफ़ा दे देंगे, MNA हमारे इस्तीफ़ा। ऐसी सूरत हाल होती है तो आप वफाकी हुकूमत को ख़तरे में देखते हैं? ऐसी सूरत हाल नहीं होगी जी इंशाल्लाह, और वफाकी हुकूमत खतरे में नहीं पड़ेगी। सही है। अच्छा, कमर ज़मान कायरा साहब, ये कराची के लोकल बॉडी इलेक्शन, अब उसके बाद जो है अगला मरहला हम देख रहे हैं वो पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, KP का सुनने में आ रहा है कि मंगल को हो जाएगी, तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे या सूबाई सतहों पर ये इलेक्शन होंगे? ये तो ऐलान हो चुका जी, इस पे तो बहुत बातें हो चुकी। हमने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे, वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कह दिया, और हमने पहले भी कहा हुआ था कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इन असम्बलियों की तहलील को रोके। कोशिश कर रहे थे कि आईनी तरीके से रोका जाए, जो उसके तरीक़ाकार हो सकते थे वो हमने किए, और हमारा ख्याल था कि उनको उनके साथी इस बात पे कायल नहीं होंगे, लिहाजा वो उनका साथ नहीं देंगे। पर एनी हाउ उन्होंने अपने दोस्तों को राज़ी कर लिया, जैसे भी किया।
अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है, हम अपने उस इरादे में कामयाब नहीं हो सके कि हम असम्बलियों की मुद्दत पूरी करा सकते हैं इन 2 की, तो बाकी असम्बलियों का तो कोई कसूर नहीं है। सही है। तो क्यों तोड़ी जाए वफाकी असम्बली, क्यों तोड़ी जाए सिंध असम्बली, जहाँ पे उनकी हुकूमत बैठी है, उनके पास मैंडेट है और वो तोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि एक जमात जो है वो अपनी जिद और अना की बुनियाद पे चाहती है कि पूरे मुल्क का इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये फरमाएं कि 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं, वो तो ज़ाहिर है अब नज़र आ रहा है कि होंगे। पीडीएम एक मुश्तरका अलायंस के तौर पर एक झंडे एक निशान के तहत इलेक्शन लड़ेगी, या सियासत अपनी अपनी, पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ेगी, मौलाना फजल रहमान अलग होंगे, मुस्लिम लीग नून जिस तरह माजी में होता रहा है, ऐसा कोई प्लान या भी आपने सोचना शुरू किया है? इरशाद साहब, एक तो गुजारिश यह है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है अभी जी। हम इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा तो जरूर है लेकिन पीडीएम में नहीं है। जी जी। दूसरी गुजारिश यह है कि ये फैसला क़यादत करेगी आने वाले दिनों में, और इसका कोई प्रायर फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर तो जो जमात का हमारा जो फैसला होगा वो सारी इत्तेहादी जमातें बैठ के हालात के तकाजे के तहत इस पे फैसले होते हैं। अगर उन्होंने समझा कि ये बेहतर है और अपने इस इत्तेहाद को आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और अगर अदरवाइज हुआ कि हम अपना अपना इलेक्शन लड़के कल फिर दोबारा इत्तेहाद बना सकते हैं तो ये भी पॉसिबल है। अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, बट इसका जो भी फैसला होगा वो फ्यूचरिस्टिक हालात के मुताबिक। अच्छा, बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी कमिंग इलेक्शंस को लेके पंजाब में कायरा साहब मेजरली फोकस क्या कर रही है? क्या साउथ पंजाब में वो ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक पोटेंशियल देखा जाए तो वहाँ नज़र आ रहा है, फिर किसी ग्रुप की बात हो रही थी या किसी नई जमात की बात भी हो रही थी, ये कितनी सदाकत है इन मामलात में? ये गुफ्तगू तो चल रही है जी, इसके अंदर कभी अभी तक बात खुल के सामने आई नहीं, लोगों की स्पेकुलेशंस है, अल्लाह करेगा देखें जो भी सूरत हाल आती है। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक तलक है, साउथ में यकीनन सूरत हाल बेहतर है, वहाँ से हमारे एमपी एमएनए अभी भी सेटिंग मौजूद है। पिछला जो इलेक्शन था उसमें भी बाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको कोई दावे तो नहीं करता क्योंकि दावे करने नहीं चाहिए बहुत, लेकिन मैं आपको एक ज़रूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी माजी के इलेक्शन की निस्बत बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छी पोजीशन आपको दिखाएगी। अच्छा, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हूँ, केपी में इलेक्शन हो रहे हूँ, और एमक्यूएम कह रही है कि अब हमारे ऐवान सड़कें हैं। कराची में और हैदराबाद में एमक्यूएम ने सड़कों पर एहतजाज शुरू किया हुआ, तो कितनी मुश्किल पेश आएगी आपको? यकीनन मुश्किल होगी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो एहतजाज का हमारे साथ ताल्लुक क्या है? ना इलेक्शन कराने में हम हैं, ना हल्का बंदियां बनाने में हम हैं। हम अपने दोस्तों को कायल करेंगे इस बात पे कि अब वो इस मामले में अगर बायकॉट करके बैठ गए हैं तो वो सब्र करें और अगले इलेक्शन को फोकस करें। क्या पीपल्स पार्टी को अब की बार कराची मिल जाएगा? मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा कायरा साहब? हमें भरपूर उम्मीद है कि कराची का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी। सही है। अच्छा, ये कायरा साहब क्या रीज़न है? जमाते इस्लामी को तो पीपल्स पार्टी ने राम कर लिया था, एक बहुत लंबा धरना था, एहतजाज था हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में, फिर मामलात तय भी हो गए, लेकिन एमक्यूएम कायल ना हो सकी। एमक्यूएम को एक काफ़ी अरसे से जिन मुश्किलात का सामना था और उसमें जो धड़ेबंदियाँ बन गई, उसमें जो सेक्शन बन गए थे, अब उनको एक जो सियासी अमल के अंदर नुकसान हुआ, उसी से उनको ये सबक आया, समझ आई कि हम जब तक इकट्ठे नहीं होते, हमारे कारकुन, हमारे साथी जो बददिल होके मुख्तलिफ जमातों की तरफ देख रहे हैं, वो वापस हमारी तरफ नहीं आएंगे। लिहाजा अब उन्होंने इस पर फैसला कर लिया। जब फैसला कर लिया, ये उनके अंदरूनी मुज़ाकरात जारी थे, तो ये अब उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। मेरे ख्याल में उनके लिए मुमकिन यही था कि ये सारे ग्रुप इकट्ठे भी हो जाएं तो फौरी तौर पे तो वो वोट बैंक वापस नहीं ले सकेंगे। और आज अगर एमक्यूएम इकट्ठी होके 2 दिन पहले इकट्ठे हुए हैं और इस इलेक्शन में कोई एक साइन के ऊपर इलेक्शन तो हो नहीं सकता था उनका, लिहाजा अगर वो एमक्यूएम के इत्तेहाद के साथ या मुख्तलिफ फैक्शंस के साथ इलेक्शन में जाते तो नुकसान होता। तो साइकोलॉजिकली इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने बायकॉट किया है और अगले इलेक्शन को वो फोकस करेंगे ताकि एमक्यूएम अपनी बेहतर तंजीम करके अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो वापस आके इलेक्शन लड़ सके।